प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर थे। पीएम मोदी की रूस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेहद गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। पुतिन ने अपने आधिकारिक आवास पर पीएम मोदी के लिए डिनर का आयोजन किया। डिनर पर पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच कई मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत हुई। इसी बैठक में पीएम मोदी ने पुतिन के सामने उन भारतीय नागरिकों को जल्द छोड़े जाने का मुद्दा मजबूती से उठाया जिन्हें धोखे से रूस ले जाकर यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल कर दिया गया है। ये भारतीय रूसी सेना में सेवा दे रहे हैं। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने यह मुद्दा उठाया और इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति पुतिन रूसी सेना में सहायक कर्मियों के रूप में कार्यरत भारतीय नागरिकों को शीघ्र रिहा करने और उन्हें भारत भेजने की भारत की मांग पर सहमत हो गए। पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई इस बातचीत की पुष्टि बाद में विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने की। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डिनर के अवसर पर अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन भारतीय नागरिकों को जल्द छोड़े जाने का मुद्दा मजबूती से उठाया है जिन्हें गुमराह करके रूसी सेना की सेवा में शामिल किया गया था, जिस पर रूस सभी भारतीयों की शीघ्र रिहाई पर सहमत हो गया है। क्वात्रा ने यह भी बताया कि दोनों पक्ष अब इस दिशा में तेजी से काम करेंगे कि भारतीयों को कैसे जल्द से जल्द स्वदेश भेजा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के अनुसार रूसी सेना में कार्यरत लगभग 35 से 50 भारतीयों में से 10 को पहले ही वापस भेजा जा चुका है। अब रूस में फंसे भारतीय सैनिकों को लेकर रूस की सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। रूस ने कहा है कि मॉस्को कभी नहीं चाहता था कि भारतीय उसकी सेना का हिस्सा बने। रूसी सेना में सहायक कर्मी के रूप में भर्ती किए गए इन भारतीयों की वापसी के भारत के आह्वान से संबंधित मुद्दे के शीघ्र समाधान की उम्मीद की भी बात रूस ने कही है। रूस के दूतावास प्रभारी ने यह आश्वासन दिया है कि चाहे जिस भी स्थिति में हो, भारतीय वहां की सेना में शामिल हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द भारत भेजा जाएगा। रूस के दूतावास प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने ANI से बातचीत में यह सब कुछ कहा है। इस समस्या के समाधान के मुद्दे पर हम भारत सरकार के साथ हैं। यह हमारी कॉमन समस्या है। रूसी सैनिकों को भारतीयों की जरूरत नहीं है। जो 50, 60 या 100 लोग बताए जा रहे हैं, रूसी सेना के आकार को देखते हुए इन लोगों की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक भारतीयों के सेना में जाने की बात है तो बहुत संभव है कि वह किसी कमर्शियल समझौते के तहत शामिल हुए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है और जैसी जानकारी मिली है कि उन्हें ऐसे एजेंट्स धोखा देकर और अवैध चैनल से रूस लेकर आए हैं जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। जो भारतीय यहाँ आए हैं उनमें से कुछ के पास स्टूडेंट्स वीज़ा तो किसी के पास टूरिस्ट वीज़ा और अवैध तरीके से आए हैं। उनके पास वैध वीज़ा नहीं। इस मुद्दे पर हमारी भारतीय पक्ष के साथ बातचीत हो रही है और भारत सरकार के साथ समन्वय बनाकर चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस मुद्दे का समाधान मिल जाएगा। रोमन बाबुश्किन ने यह भी कहा कि जो एजेंट्स भारतीयों को रूस लेकर आए हैं, रूस और भारत की सरकार उन्हें तलाशेगी। उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि किस एजेंट ने उन्हें भर्ती किया और फिर धोखा दिया। रूस के एजेंट भी जांच के दायरे में आएंगे। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि रूस ने कभी नहीं चाहा कि भारतीय सेना में शामिल हों। रूस की सेना में फंसे भारतीय नौजवान धोखे का शिकार हुए थे। तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, पंजाब और पश्चिम बंगाल से रूस गए नौजवानों को अच्छी नौकरी का लालच देकर एजेंट ने पहले अपने झांसे में लिया और उन्हें धोखे से यूक्रेन के खिलाफ चल रही रूस की जंग में लड़ने के लिए झोंक दिया गया। रिपोर्ट्स है कि युद्ध के मैदान में कुछ भारतीय मारे भी गए हैं। रूस में फंसे पीड़ितों ने वीडियो संदेश के जरिए इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दी और तब यह बात सरकार तक पहुंची। पीएम मोदी की रूस यात्रा के दौरान पुतिन के सामने यह मुद्दा उठाना उनकी प्राथमिकता में था। पुतिन ने जिस तरह तुरंत पीएम मोदी की बात पर अपनी सहमति जताई और भारतीय सैनिकों की जल्द रिहाई और उन्हें घर वापस भेजने को तैयार हुए, उसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी की यात्रा के साथ यह भी साफ हो गया कि रूस ने पहली बार यह मान लिया कि भारतीय उसकी सेना में शामिल हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।